हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है पहले ये देखते हैं। कह रहा है सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू फाइंड करो जिससे इस इक्वेशन में पूरी तरह वो सेटिस्फाइड भी हो जाए जो m की वैल्यू आपकी आ रही है। तो आओ सबसे पहले हम लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 सॉल्व करते वक्त। क्या देखते हैं कि दिया है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। और दूसरा इक्वेशन क्या दिया है 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब क्या लिखिए कि फ्रॉम इक्वेशन 1 किसी एक इक्वेशन को पकड़ते हैं, उस इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, तो 2x इक्वल्स टू 11 माइनस 3y। क्लियर है। अब ये इक्वेशन 1 से निकला है, तो मैंने कहा था जिस थाली में खाना उस थाली में छेद मत करना। तो इक्वेशन 1 से निकाले हुए इसकी वैल्यू, इसको किस में रख देना है इक्वेशन नंबर 2 में। तो पुट द वैल्यू ऑफ 2x, पुट द वैल्यू ऑफ 2x इन इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं। क्या हमारा इक्वेशन नंबर 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। अब आप क्या देखो, जो ये 2x की वैल्यू लिखे हो ये 2x की जगह रख दो। तो 2x की जगह क्या रख दोगे 11 माइनस 3y एंड दिस इज माइनस 4y माइनस 24, दिस इज 11 माइनस 7y, दिस इज माइनस 24। 11 माइनस 24 को लेफ्ट हैंड साइड लाओगे तो प्लस 24 हो जाएगा, और माइनस 7y राइट हैंड साइड आएगा तो प्लस 7y हो जाएगा। दिस इज 35, दिस इज 7y, देन y इक्वल्स टू 35 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल्स टू 5। तो भैया y की वैल्यू तो आ गई। अब जब y आ गई तो बड़े आराम से हमको पता है क्या कि 2x बराबर दिया गया था, ये देखो यहाँ पे 2x इक्वल्स टू 11 माइनस 3y। तो जो आपके पास अब वैल्यू आई हुई है y की वो यहाँ पे रख दो। तो ध्यान से देखो 11 और 5 3 जा 15, तो 2x इक्वल्स टू 11 और माइनस 15 कितना हो जाएगा बेटा -4। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ गया -2। यानी भाई साहब मेरे x की वैल्यू आ गई हमारी -2। ध्यान से देखना क्वेश्चन बड़े आराम से। अब कह रहा है कि जो ये इक्वेशन आपकी आई है y इक्वल टू mx प्लस 3, देखो यहाँ पे ये जो वैल्यू दी हुई है इसको हम यहाँ लाते हैं। तो इसमें कह रहा है कि y की वैल्यू जो निकाले वो रख दो y, x की वैल्यू क्या निकाले थे -2 प्लस 3। देखते रहना ध्यान से। तो दिस इज 5 माइनस m इंटू -2, तो -2m हो जाएगा प्लस 3 इधर लाओ तो 5 माइनस 3 हो जाएगा, दिस इज -2m। तो ये क्या हो जाएगा 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 आया, दिस इज -2m। तो m इक्वल्स टू वाट 2 डिवाइडेड बाई -2 कितना दे देगा -1। इसका मतलब m की वैल्यू कितनी आ गई -1 एंड दिस इज द आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया बेटा। अब हम अटेम्प्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सोल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सबसे पहले कह रहा है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाओ दिए गए प्रॉब्लम्स में और उनका सोल्यूशन भी फाइंड करो। तो कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। तो हम मान ले रहे हैं सोल्यूशन करते वक्त क्या, लेट द टू नंबर्स आर x एंड y। अब आगे ध्यान से देखो, कह रहा है कि इन नंबर का जो डिफरेंस है वो कितना है 26 है। तो मान लिया x माइनस वाई इक्वल्स टू 26, इन दोनों नंबर का डिफरेंस। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। क्लियर है। कह रहा है एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो मान लो जो x है वो y का 3 टाइम्स है, तो यानी x इक्वल्स टू कितना आ गया
एक्स माइनस 3y, वाई को उधर ले आओगे तो इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या था, इक्वेशन 1 एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 26। तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 26 प्लस वाई। भाई साहब ये वैल्यू ये 1 से निकाले तो किस में रख दोगे 2 में। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर 2। क्या है इक्वेशन नंबर 2? इक्वेशन नंबर 2 था एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो एक्स की जगह क्या रख दो 26 प्लस वाई, दिस इज माइनस 3y। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 26, ठीक है, माइनस 2y इक्वल्स टू 0। क्लियर है। अब इसको हमें इस तरफ सॉल्व करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे स्पेस है तो 2y उधर ले जाओ तो 26 इक्वल्स टू 2y। तो y इक्वल्स टू 26 में 2 से डिवाइड कर दो कितना आ गया 13। और आपको पता है कि x बराबर क्या था 3y, यही था ना, देखो यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपने करना क्या है, y की जगह 3 रख देना है, 13 रख देना है। तो कितना आ गया 39। तो भैया आपके दोनों आंसर आ गए, x आ गया 39 और y आ गया आपका 13। दिस इज द आंसर। क्लियर हो गई चीज़ें। अब देखिएगा नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है द लीनियर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। मान लो, सोल्यूशन करते वक्त ध्यान से देखो, लेट द टू सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं बेटा, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं कि जिन दो एंगल का सम 180 हो जाए उनको सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं, आर एक्स एंड वाई। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा 180। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। कह रहा है कि जो बड़ा वाला एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 ज़्यादा है। तो मान लो x ग्रेटर देन y है, इफ़ ऐसा मान लिया कि वो x एंगल बड़ा है, तो क्या कह रहा है जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले से कितना ज़्यादा है, ठीक है 18, एक्सीड मतलब ज़्यादा। तो देखो ये इक्वेशन 2 में x की वैल्यू दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ फ्रॉम इक्वेशन 2 पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। तो 1 क्या दिया है बताओ ध्यान से, 1 दिया है, इक्वेशन 1 क्या था x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 और x की जगह रखना है y प्लस 18, तो y पहले से है। क्लियर है, तो दिस इज 2y और 18 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो गया 162, तो y हो गया 81 डिग्री। y 81 डिग्री आ गया, तो x कैसे निकलेगा, x बराबर था y प्लस 18, तो x बराबर आ गया y की जगह 81 प्लस 18, कितना हो जाएगा ये 819 और 819, 99 डिग्री x आ गया। तो भैया हमको दोनों आंसर पता चल गए। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अच्छा जी, थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, कह रहा है द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल। तो सबसे पहले इसमें करना क्या है कि लेट कर लो, जो 1 बैट की प्राइस है वो कितनी है x रुपीज़ है, और 1 बॉल की जो प्राइस है वो कितनी है y रुपीज़ है। तो कह रहा है कि 7 बैट एंड 6 बॉल खरीदा, तो टोटल कितने रुपए दिया 3800। तो एक बात बताओ, एक बैट का दाम x है तो 7 बैट का 7x हो जाएगा, एक बॉल का दाम y लिखा है तुमने तो 6 बॉल का 6y, और टोटल कितना होना चाहिए 3800। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकंड कंडीशन कह रहा है कि वो 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स खरीद रहा है, तो 3 बैट का दाम 3x, अब एक बॉल का दाम y है तो 5 बॉल का 5y इक्वल्स टू 1750। इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से क्या करना है, कोई एक इक्वेशन पकड़ लो, तो फ्रॉम मान लो इक्वेशन 1 पकड़ लो। इक्वेशन 1 से 7x प्लस 6y इक्वल्स टू 3800 दिया है, तो 7x बराबर क्या हो जाएगा 3800 माइनस 6y,
x बराबर क्या हो जाएगा 3800 माइनस 6y, ये 7 इधर जाएगा तो दोनों में डिवाइड करेगा, तो ये x की वैल्यू आ गई। अब इसे आप क्या कर दीजिए, किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, किसी भी नहीं, इक्वेशन 2 में, क्योंकि फ्रॉम 1 से तो मैंने वैल्यू निकाली है। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या था पहले तो वो लिख लो, लिख लिया। अब x की जगह जो आया था वो नजरानी मोहब्बत यहाँ रख दो, 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाई 7। तेरी मायूसी से होकर गुजरा था मोहब्बत पाने के लिए, मोहब्बत तो मिली नहीं, तेरी मोहब्बत में भिखारी जरूर बन बैठा हूँ। देखो ध्यान से, अब इस 3 का मल्टीप्लाई अंदर कर दो तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। और 3 6 जा 18y हो जाएगा, दिस इज 7, और ये प्लस 5y, इधर 1750, ठीक है, 1750। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर 1 मानोगे तो इसका मल्टीप्लाई 1 का इधर करोगे, 7 का इसमें कर देना, मैंने आपको मेथड सिखाया था वो इन दोनों का आपस में। तो क्या होगा, 1 का मल्टीप्लाई जब इन दोनों में होगा तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं भैया कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 7 का मल्टीप्लाई 5y में कर दोगे तो वो 35y हो जाएगा, और नीचे 7 इंटू 1 क्या आ जाएगा 7, इधर बचा 1750। सॉल्व करो, 11400 माइनस 18y प्लस 35y, और ये वाले भाई साहब 7 कहाँ जाएंगे, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 1750 इंटू 7। बात समझ में आ रही है, समझिएगा ध्यान से। तो ये हो गया 11400, और 18 और 35 में से माइनस कर दीजिए तो कितना जाएगा प्लस 17y, एक इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। ठीक है, अब आ गया 17y इक्वल्स टू 12250 माइनस 1140, तो सब्ट्रैक्ट करके लिखोगे तो 17y इक्वल्स टू, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 0 5, इस 2 में से 4 नहीं जाएगा तो ये कैरी किया था, 12 में से 4 गया 8, यहाँ 1 बचा, 1 में से 1 गया 0, ठीक है। तो हमारा ये आंसर आ गया। तो y इक्वल्स टू कितना आ गया 50, यानी एक बॉल का दाम 50 रुपये। अब आपको पता है क्या कि x की वैल्यू आपने मानी थी 3800 माइनस 6y इक्वल्स टू 7। तो भाई साहब 3800 माइनस 6y का दाम 50 डिवाइड 7, तो x इक्वल्स टू 3800, ठीक है, और ये 300 डिवाइड 7, 3800 में 300 गया तो 3500, ये आ गया एक बैट का दाम 500 रुपये। बहुत सही, बैट का दाम वैसे भी बॉल से ज़्यादा ही होता है, तो ये आपको बैट बॉल दोनों का दाम आ गया। क्लियर है, चीज़ें एकदम समझ में आई ताता तैया करते हुए। अब देखेंगे हम अगला पार्ट। अगला पार्ट क्या है हमारा कि ये दिया है, कह रहा है कि टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। द चार्ज पेड इज ₹105, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि एक गाड़ी वाले को जब तुम बुकिंग करोगे ओला या उबर में, तो वो फिक्स चार्ज तो कुछ ना कुछ लेगा, तो वो फिक्स चार्ज मान लो आप कितना है कि फिक्स चार्ज हमारा है x रुपीज़, चाहे अब किलोमीटर, अब उसके बाद तुम जितने किलोमीटर जाओगे तो वो y रुपीज़ पर किलोमीटर लेगा, ठीक है। ये वेरिएबल चार्ज है, जितना किलोमीटर चलोगे उतने किलोमीटर का दाम आएगा, लेकिन फिक्स चार्ज तो फिक्स है, चाहे तुम जितने किलोमीटर चलो। तो कह रहा है कि वो शुरू में इन केस वन में कहा कि वो पहले गाड़ी बुक किया तो उसको देना ही देना है फिक्स चार्ज, और 10 किलोमीटर चला तो 1 किलोमीटर का वाई तो 10 किलोमीटर का 10y, और कितना रुपये टोटल पे किया 105। ये तो इक्वेशन 1 बन गया। केस 2 में वो क्या कह रहा है
कि एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹155। तो जब 15 किलोमीटर के लिए बुक किया होगा तब भी उसने फिक्स चार्ज दिया होगा, तो जो कि एक्स है वो तो फिक्स्ड है, और 1 किलोमीटर का वाई है तो 15 किलोमीटर का कितने दिया होगा 15y, और टोटल मिल कितना आ रहा है 155। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, सॉरी इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन से हमको वैल्यू निकालनी है। क्लियर, समझिएगा बेटा। तो हम क्या लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस 10y इक्वल्स टू 105। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 105 माइनस 10y। ठीक है, अब ये वैल्यू उठा के हम कहाँ रख देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। क्लियर है, बात समझिएगा बेटा। तो इक्वेशन 2 क्या था, x प्लस 15y इक्वल्स टू 155। x की वैल्यू जो ये आई है इसको रख दो, तो 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल्स टू 155। तो माइनस 10y में से प्लस 15y जाएगा तो 5y आ जाएगा प्लस का, और ये जो 105 हैं वो इधर आके 155 से माइनस हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा 50। तो 5y इक्वल्स टू अगर 50 आ रहा है तो y इक्वल्स टू कितना आएगा बताओ, 10 आ जाएगा। ये वैल्यू उठा के रख दीजिए। नाउ आपको पता है क्या कि x बराबर है 105 माइनस 10y, तो यानी x इक्वल्स टू 105, y की जगह जो वैल्यू आई है वो रख दीजिए। तो 105 10 10 जा 100, तो कितना आ गया 5 रुपीज़। यानी भाई साहब मेरे इन टैक्सी ड्राइवर का जो फिक्स चार्ज आया वो फिक्स्ड चार्ज हमारा क्या था 5 रुपीज़ था, और जो हमारा वेरिएबल चार्ज आया है वो हमारा कितना आया है 10 रुपीज़। दिस इज द आंसर। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड किया जा रहा है तो फ्रैक्शन 9/11 हो जा रहा है, और कह रहा है अगर 3 ऐड किया जा रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तब वही फ्रैक्शन 5/6 हो जा रहा है। तो फ्रैक्शन फाइंड करो। तो सबसे पहले आप क्या मान लोगे, लेट द फ्रैक्शन इज x अपॉन वाई। अब केस 1 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो केस 1 में कहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कितना ऐड किया जा रहा है 2, तो फ्रैक्शन कितना हो गया भैया 9/11। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 11x, 11 2 जा 22, 9 का मल्टीप्लाई करिए 9y, 9 2 जा 18। इनको और सॉल्व करिए तो 11x, 9y को इधर लाइए माइनस 9y, 18 22 को इधर लाइए तो दिस विल बी -4 एंड दिस इज 11x माइनस 9y। इक्वेशन नंबर 1। अब केस 2 क्या कह रहा है, तो केस 2 ये कह रहा है, समझिएगा बात को, कि उसी फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर में 3 और डिनोमिनेटर में 3 ऐड किया जाए तो जो फ्रैक्शन है वो 5/6 हो जा रहा है। अब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6 इंटू एक्स 6x, 6 3 जा 18, और 5y इंटू 5y, 5 3 जा 15। और सॉल्व कर लीजिए तो 6x माइनस 5y इक्वल्स टू, ये 18 घर लाइए तो -18 हो जाएगा, तो 6x माइनस 5y इक्वल्स टू -3। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन से एक वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 6x minus 5y equals to -3. This will be 6x equals to -3 plus 5y. This is x equals to -3 plus 5y divided by 6.
भाई साहब आपको एक्स की ये वैल्यू मिली, अब इसको इक्वेशन 1 में रख दो क्योंकि ये वैल्यू तो इक्वेशन 2 से निकली है। तो पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1। क्या था इक्वेशन 1? इक्वेशन 1 था 11x माइनस 9y इक्वल्स टू -4। तो रखिए, अब रखते हैं तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सॉल्व करते समय 11x की जगह जो वैल्यू है -3 प्लस 5y डिवाइडेड 6, यही थी x की वैल्यू, ध्यान से देखिए। ठीक है, -9y, ये देखिए 9y यहाँ दिया हुआ है तो यही 9y यहाँ रखा जाएगा। दिस इक्वल्स टू -4। सॉल्व करते हैं तो 11 3 जा -33, 11 इंटू 5 प्लस 55y डिवाइड 6। इसके नीचे कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर 1 मान लेंगे। अब हमने आपको बताया था इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देना, इनका इसमें और इन दोनों का आपस में। तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं भैया, क्योंकि 1 इज़ गूंगा बसंत। और 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो 6 9 जा 54y, और इन दोनों का आपस में करोगे तो 6 1 जा 6, दिस इज -4। तो देखो ध्यान से, -33 और प्लस 50y में से -54y जाएगा तो प्लस का y आ जाएगा। और 6 जो है अगर इससे क्रॉस मल्टीप्लाई इधर हो तो 6 4 जा -24, तो y इक्वल्स टू 33 इधर आएगा तो प्लस का 33 हो जाएगा, और इधर पहले से -24 था। तो y इक्वल्स टू कितना आ गया जल्दी बताओ? 9। y की वैल्यू 9 आ गई। और तुमको क्या पता था कि x बराबर तुमने लिखा था -3 प्लस 5y अपॉन में 6 लिखा था। तो जो y की वैल्यू है वो यहाँ रख दो 9। तो -3 9 5 जा 45, और 45 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा? 42 डिवाइड 6 कितना आ जाएगा? 7, यानी x आ गया 7। तो जो हमारा फ्रैक्शन है उस फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी? x अपॉन वाई लिया था हमने फ्रैक्शन, तो x हो गया 7 और y हो गया 6। दिस इज द आंसर। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? कह रहा है 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। मतलब 5 साल बाद की बात कर रहा है। तो पहले भैया बात तो तब देखो जब प्रेजेंट पता हो। तो हम क्या करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज हम मान लेंगे, सॉरी प्रेजेंट एज जैकब की मान लेंगे हम कितनी? x ईयर्स, और उसके बिटवा की मान लेंगे y ईयर। तो जैकब और जैकब के लौंडे की एज आपने लिख दी। ठीक है, क्लियर है? देखते रहना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है 5 साल बाद, 5 ईयर्स हेंस, मतलब 5 साल बाद। तो जैकब की एज 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? पहले तो ये बताओ। 5 उतना ही तो रुका नहीं रहेगा, 5 साल बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो इतनी हो जाएगी। और जो बिटवा है उनका, उनकी भी एज 5 साल बढ़ेगी कि वहीं रुक जाएगा? पौआ है क्या? नहीं, पौआ नहीं है वो, उसकी एज भी बढ़ेगी, y+5 हो जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है जो 5 साल बाद उनकी एज होगा, उनका एज का रिलेशन है कि जैकब अपने बेटे की एज के 3 टाइम्स होंगे 5 साल बाद। तो 5 साल बाद यही एज थी। तो इसको सॉल्व किया, 3y 3 5 जा 15, y को उधर लाइए तो x माइनस 3y, 5 उधर जाएगा तो 15 में से 5 माइनस हो जाएगा, तो x माइनस 3y इक्वल्स टू 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब कह रहा है 5 साल पहले, 5 साल पहले मतलब प्रेजेंट से 5 साल पहले। तो प्रेजेंट में जैकब की एज x थी, तो 5 साल पहले जैकब अपनी प्रेजेंट एज से छोटा होगा ना, 5 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो जैकब की एज x-5 हो जाएगी, और बिटवा की एज कितनी हो जाएगी? प्रेजेंट में y था, 5 साल पहले 5 साल छोटा हो जाएगा y-5।
कह रहा है 5 साल पहले जो जैकब था वो अपने बेटे की एज का कितना टाइम था, 7 टाइम्स था। यानी x माइनस 5 इक्वल्स टू 7 टाइम्स ऑफ y माइनस 5। इसको जब सॉल्व करोगे तो x माइनस 5 दिस इज 7y माइनस 7 5 जो 35। तो x माइनस 7y 5 को इधर लाइए, माइनस 35 प्लस 5 कितना हो जाएगा, माइनस का 30। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 आपको दोनों पता है, तो आपने क्या करना है, लिखना है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 आप क्या करोगे, x माइनस 3y इक्वल्स टू क्या दिया है, 10। ये देखोगे यही है इक्वेशन 1। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 10 प्लस 3y। ये वाली वैल्यू उठा के किस में रख दो, इक्वेशन 2 में। पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 क्या था, x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30। तो जो x की वैल्यू है वहाँ पे रख दो, x की जगह क्या रखोगे, ये वाली वैल्यू बेटा। तो 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30। तो 10 प्लस 3y में से माइनस 7y जाएगा तो कितना जाएगा, माइनस 4y। दिस इज माइनस 30। माइनस 4y यहीं रहने दो, लज्जों को इधर लाओगे तो वो लजवंती हो जाएगी, यानी प्लस 10 से माइनस 10 हो जाएगी। तो दिस इज माइनस 40 और दिस इज माइनस 4y। माइनस माइनस तो निकल लिए, कट जाएंगे एक दूसरे से। 40 डिवाइड बाई 4 कितना हो जाएगा, 10। क्लियर है, ये माइनस और माइनस एक दूसरे से कट जाते हैं बेटा। तो y की वैल्यू 10 आ गई, मतलब जो जैकब के बिटवा थे वो कितने साल के थे, 10 ईयर्स के। तो जैकब कितने को जाएंगे, ये देखो x की वैल्यू लिखी हुई है, लिख दो यहाँ पे 10 प्लस 3y। y की वैल्यू आपको पता है 3 इंटू 10। तो 10 3 जा 30, 30 में 10 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 40। यानी जैकब भाई साहब जो थे वो कितने साल के थे, 40 साल के थे। और जो भैया उनके बेटे थे वो कितने साल के थे, 10 साल के थे। बात समझ में आई या नहीं आई। तो दिस इज द आंसर। आपका एक्सरसाइज 3.2 फिनिश। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब।